जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र उनका जो है शेप करना था, जैसे हम जा सकते हैं उनका नहीं जा सकते। सबसे पहले वेदांत सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। वेदांत सूत्र व्यास जी ने लिखे हैं, उसका सबसे पहला सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। यतः संधि तोड़ो, यतः अस्य जन्मादि। यतः जिस परमात्मा से, अस्य इस विश्व का जन्म आदि होता है। जन्म होता है और आदि से क्या मतलब होता है? पालन और संहार, जन्म आदि होते हैं। अस्य माने विश्व, यतः जिस ब्रह्म परमात्मा से, अस्य इस विश्व का जन्म होता है, पालन होता है और संहार होता है। जन्म आदि होते हैं तो आदि से पालन संहार और जोड़ लिया जाता है, हैं? अन्वयात् इतरतः अर्थेषु, अर्थेषु पदार्थों में अन्वय और व्यतिरेक से जिनका निवास है। अन्वय तो अन्वय लिखा हुआ है और इतर माने व्यतिरेक। अर्थेषु पदार्थों में अन्वयात इतरतः, अन्वय में और व्यतिरेक से जो रहते हैं। अब अन्वय व्यतिरेक क्या होता है, इसी में विद्वान लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। यत् सत्वे यत् सत्वम अन्वय, जिसके होने पर कार्य हो ये अन्वय होता है। जैसे बढ़ई है, लकड़ी है तो रथ बनेगा, ये हो गया अन्वय। अगर लकड़ी नहीं है, बढ़ई नहीं है तो रथ नहीं बनेगा, ये हो गया व्यतिरेक। हो गया ना? यत् सत्वे यत् सत्वम अन्वय, जिसके रहने पर कार्य हो उसे अन्वय कहते हैं, और जिसके न रहने पर कार्य न हो उसे व्यतिरेक कहते हैं। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, कुम्हार, चाक, मिट्टी, पानी अगर है तो घड़ा बनेगा, ये हो गया अन्वय। कुम्हार, मिट्टी, पानी नहीं है, चाक नहीं है तो घड़ा नहीं बनेगा, ये हो गया व्यतिरेक। हैं? यत् सत्वे यत् सत्वम अन्वय, यत् अभावे यत् अभावो व्यतिरेक, जिसके अभाव में कार्य का भी भाव हो उसे व्यतिरेक कहते हैं। ये है नैयायिकों का अन्वय व्यतिरेक। वेदांत में नहीं चलेगा, है? वेदांत में अन्वय तो बन जाएगा, अगर भगवान है तो सृष्टि रचना होती है, ये हो गया अन्वय। और ये नहीं कर सकते अगर भगवान
देखते हृदय में आकर बंद हो जाते हैं, विराज जाते हैं। निगम कल्पतरो गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं रसिका भुवि भावुका। हे भावुका रसिका, अरे भावुक रसिको संबोधन है। भूमि पृथ्वी पर ये फल आया हुआ है। निगम कल्पतरो, निगम माने वेद रूपी, कल्प वृक्ष का गलितम फलम पका हुआ फल है। कहते ना गला हुआ है, गलितम गला हुआ। यह परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त हुआ। ये कल्प वृक्ष रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। असुखमुखात, सुखदेव जी के मुख से निकलने के कारण, तोते की चोंच लगने के कारण अमृत द्रव संयुतम, अमृत के द्रव माने रस से परिपूर्ण है। अमृत के द्रव माने रस से संयुतम माने व्याप्त है। इसलिए और ये भागवत कैसा है कि रसम आलयम, रस का तो आलय माने घर है, रस ही रस है, गुठीली छिलका कुछ भी नहीं है। रसम रस ही रस व्याप्त है? इसलिए भागवतम रसम पिबत, भागवत रस का पान करते रहो। कब तक पान करें कि आलयम, लयम अभिव्याप्य इति आलयम, मोक्ष पर्यंत पान करते रहो। अथवा रसमा लयम, रसमा माने सरस्वती, लयम सरस्वती इसमें लीन है? रसमा सरस्वती सा लीयते यस्मिन तद रसमा लयम, वो रसमा का माने सरस्वती का, लय माने घर है। इसलिए इसका पान करते रहो। और हाँ, निगम कल्पतरु वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है, परंपरा से प्राप्त हुआ है। परंपरा से प्राप्त हुआ इसलिए फटने से बच गया। नहीं, जब रस ही रस है तो जमीन में गिरते ही रस फैल जाना चाहिए, लेकिन डालियों में उलझता हुआ गिरा है, इसलिए नीचे वाली डाली में लगा और आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसलिए रस इसका फैला नहीं, क्योंकि फल फटा नहीं है। जैसे व्यास जी, नारायण ने व्यास जी को, वो ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। इसलिए परंपरा से प्राप्त हुआ है। जैसे फल डालियों में उलझता हुआ तब आके नीचे गिरता है। रसगुल्ला को चाहे ऐसे खाओ, चाहे ऐसे खाओ, चाहे ऐसे खाओ, रस ही रस है। रसगुल्ला में गुठली छिटक कुछ नहीं है। ऐसा ही ये रसगुल्ले का फल है। अच्छा, हे भावुक रसिको, मुहु पीवत, निरंतर इसको पान करो। मुहु माने बारंबार, पीवत पान करते रहो। नैमिषे निमिष क्षेत्रे सत्रम स्वर्गाय लोकाय अवनिमिष क्षेत्रे, नैमिषे देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में। अनिमिष माने जो निमिष माने पलक नहीं भांजते, तो अनिमिष माने देवता, देवताओं के क्षेत्र में है। देवता लोग पलक नहीं भांजते, निमेष नहीं भांजते, इसलिए उनको अनिमिष कहते हैं। अनिमिषाणाम क्षेत्रे, अनिमिष क्षेत्रे देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनकादय ऋषय, सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। सौनकादय सौनकादि ऋषय 88,000 लोग बैठे हुए थे। इसलिए स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए सहस्त्र समम 17,000 वर्ष चलने वाले यज्ञ में
और उन शास्त्रों में भूरि कर्माणि अनेकों कर्मों का वर्णन किया गया है जो विभाग से श्रोतव्यानि, विभाग से सुनने, विभाग सहित सुनने योग्य है। बहुत कर्म है, बहुत से शास्त्र हैं। इसलिए हे साधु, अत्र उन शास्त्रों में यत सारम, जो सार तत्व की बात हो उसको मनीषया अपनी बुद्धि से समुद्धृत्य निकाल करके हमको बताओ। हैं यत सारम, जो सार तत्व है उसको मनीषया अपनी बुद्धि के द्वारा समुद्धृत्य निकाल करके न ब्रूहि, हमसे बतलाइए। क्योंकि श्रद्धाना नाम, सुनने के लिए हमें बड़ी श्रद्धा है। ब्रूहि न, हमसे बतलाइए। इस श्रद्धाना नाम, हम सुनने के लिए श्रद्धा रखते हैं। येन, जिसके सुनने से आत्मा संप्रसीदति, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्या वसुदेवस्य। हे सूत जी, ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। जानास, तुम इस बात को जानते हो। इस सात्वताम पति भगवान, भक्त को स्वामी भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव जी के यहाँ जाता उत्पन्न हुए। यस्य चिकीर्षया, जिस कार्य को करने की इच्छा से पैदा हुई, अवतरित हुई, ये बात तुमको मालूम है। देवक्याम, देवकी के गर्भ से वसुदेवस्य, वसुदेव जी के घर में यस्य चिकीर्षया, जिस कार्य को करने की इच्छा से जाता पैदा हुए, यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। तन्नः शुश्रूषमाणानां वर्यसंज्ञानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय तद, वे सारी बातें शुश्रूषमाणानां, सुनने की इच्छा रखने वाले, न हमसे वो अनुवर्णितुम अर्हसि, वर्णन करने के योग्य हो। तद, वह बात, न हम जैसे शुश्रूषमाणानां, सुनने की इच्छा वालों के लिए, अनुवर्णितम, वर्णन करने के लिए, अर्हसि, योग्य हो। क्योंकि यस्य अवतारा, जिन भगवान का अवतार भूतानाम, प्राणियों के क्षेमाय, इस लोक के कल्याण के लिए, अभवाय, जो ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए हुआ था। यस्य अवतारः, जिन भगवान का अवतार भूतानाम, प्राणियों के क्षेमाय, कल्याण के लिए, भवाय च, ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए हुआ था। आपन्नः संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवसो गृणन् तदा सद्यो विमुच्येत यद् विवेति स्वयं भयम्। घोराम संसर्तिम आपन्ना, जो प्राणी घोर माने भयंकर, संस्कृति माने संसार चक्र में, आपन्ना, आए गिरे हैं। घोराम, भयंकर, संस्कृतिम, संसार चक्र में, आपन्ना, जो आए पड़े हैं। यन्नाम, जिन भगवान के नाम को विवशो गृणन, लाचार होकर भी अगर उच्चारण करते हैं, तो तथा उस संसार चक्र से सद्यो विमुच्येत, शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। भगवान के नाम का गृणन मन उच्चारण करते हुए सद्य, शीघ्र ही विमुच्येत, मुक्त हो जाते हैं। यद स्वयं भयम भी भूयति, स्वयं काल का भय भी उनसे डरता है, उनसे भय खाता है। स्वयं काल भी भयम अभेद, उनसे भय खाता है। यत्पाद संश्रया सूत मुनयः प्रशमायया सद्या पुनन्तिमस्पृष्टा स्वधन्या भूदेवया। हे सूत, यत्पाद संश्रया, जिनके चरणों का आश्रय